हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी में आपका पहला जो कविता है वो है मातृभूमि। सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित मातृभूमि कविता को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले यहाँ आपकी जो नई सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मल्हार बुक से पहली कविता पढ़ रहे हैं और इस कविता की कुछ पंक्तियों को हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था। आज की क्लास में हम आगे कविता को पढ़ेंगे और साथ में आपको समझना है और स्वयं आप लिखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको किस तरह से आपको संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग लिखना है ये भी आपको लिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो हमारा पहला जो चैप्टर है उसमें कविता सबसे पहले है। हिंदी साहित्य में आप काव्य और गद्य खंड दोनों ही पढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपका काव्य खंड से एक कविता है, जो कविता मातृभूमि पर लिखी गई है हमारे देश के बारे में। और आप जानते हैं ये उस दौर की कविता है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और यहाँ पर यहाँ की सुंदरता के बारे में यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता है। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा पर्वत है हिमालय, जो कि भारत के उत्तर में है। ये जो हिमालय पर्वत है ये ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता है। और इस हिमालय के चरणों में हिंद महासागर ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि वो इस हिमालय के चरणों को छू रही हो। नीचे चरण तले झुक, ऐसा लग रहा है कि इस हिमालय के नीचे चरणों में जो हिंद महासागर है वो झुककर उसकी जो लहरें हैं, नित सिंध झूमता है, उसकी लहरों के साथ वो हिलता रहता है। अब आपने समुद्र देखा होगा, उसमें लहरें आती हैं और वो हिलता रहता है इधर उधर। तो यहाँ पर कवि ने क्या कल्पना की है कि वो जो हिंद महासागर है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस हिमालय के चरणों को झुक करके वो क्या कर रहा हो, उसके पैरों के नीचे जो है मानो उसकी लहरों के द्वारा हिमालय के चरणों को छू रहा हो। आगे यहाँ पर कवि बताते हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। भारत में गंगा यमुना, भारत की जो पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम त्रिवेणी, गंगा यमुना एवं सरस्वती, इन तीन नदियों का संगम है। तो क्या कहा इन्होंने कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। ये जो गंगा यमुना और सरस्वती है, इन तीनों नदियों का जो मिलन है वो बह रही है, लहर रही है, वो बह रही है। जगमग छटा निराली, जगमग छटा निराली, और ये ऐसी चमकती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसकी जो छटा है, इसका जो दृश्य है वो बड़ा सुंदर है। पग पग हर स्थान पर वो क्या कर रही हैं, छहर रही हैं, अर्थात वो फैल रही हैं। ठीक है। तो इतनी पंक्तियों का आपने भावार्थ, शब्दार्थ और प्रसंग लिख लिया होगा। आगे की पंक्तियों को बच्चों हम आज की क्लास में यहाँ पर रीड करेंगे और फिर इसके शब्दार्थ, इसके भावार्थ को हम यहाँ पर पढ़ें। जीआईसी लखीबाग, जीआईसी भीरी, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी भीरी, आपको आवाज आ रही है बेटा? और एक बार कविता सभी बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है? माइक आपका प्रॉपर ऑन हो रहा है तो आप अपना माइक देखें, माइक खोलिए और फिर मेरे साथ आप कविता को पढ़ेंगे, कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर हम इसका शब्दार्थ, भावार्थ, इसका अर्थ बताएंगे। और बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि आपको अर्थ नहीं आता है। आपको कविता हमारे साथ पढ़ना है। माइक को ऑन करके आप चाहे तो अपने सामने रख दीजिए ताकि मुझे आपकी आवाज आए कि आप कविता साथ में पढ़ रहे हैं मेरे साथ। भीरी से एक बच्चा उठिए और कविता को पढ़ेंगे आप। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश को झूमता है, नीचे तगन में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं, कविता आप एक लाइन पढ़िए, दूसरी लाइन नीचे आपके तगन पास में और सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेदी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निकाले पग पग छह गई है, वो पुण्य भूमि मेरी। बच्चे अपना नाम बताइए आप। आदर। आदर, आदर्श, यस मैम, यस मैम। आदर्श। चलिए आदर्श ऐसे नहीं बेटा, कविता आप पढ़ेंगे जब एक लाइन पढ़िए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ऐसे, और उसके बाद आप रुकेंगे, फिर आपके साथ जो और बच्चे हैं वो आपके पीछे आपके साथ वो दोहराएंगे। साथ में लकी बाग से भी बच्चे पढ़ेंगे आपके साथ, सभी बच्चे बोलेंगे, लकी बाग से भी बोलेंगे। आप भी अपना माइक ऑन कीजिए बेटा जब बोलते हो। चलिए आदर्श, चलिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप ऐसे नहीं, एक बच्चा प्रॉपर माइक लेके धीरे से आप उठिए, आप पढ़िए, आपके पीछे ये लोग पढ़ेंगे, आप एक लाइन पढ़ेंगे, फिर आपके बाद ये बोलेंगे, आप रुक जाना उसके बाद। ऊंचा चलिए आदर्श पढ़ी। ऊंचा 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 खड़ा हिमालय, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश को चूमता है, नीचे तगन चले झुक, नीचे चरण तले झुक, नीचे नित सिंधु सिंधु झूमता झूम, है, नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी गंगा यमुन त्रिवेणी नद नदियां लहर रही है, नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निकाला, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। पग पग छह रही है, चलिए लकी बाग से वह उठिए आप। पुण्य भूमि मेरी। लकी बाग से आगे आप पढ़ेंगे, या इसी लकी बाग से कोई एक बालिका उठेगी और उनके पीछे सभी लोग बोलेंगे, मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह सर, आपकी क्लास से पीछे से आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि वह मेरी। मातृभूमि मेरी। आगे, झरने अनेक झरते, झरने अनेक झरते, झरने अनेक झरते, मैं आपके पीछे बोल रही हूँ, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, चिड़िया चहक रही हैं, है नहीं है, वो है, हो मस्त झाड़ियों में। आगे पढ़ेंगे आप। चलिए, अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, कोयल पुकारती बहती है, मलय पवन है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, तन मन संवारती है। वेरी गुड। आगे, वह धर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, साथ में बोलेंगे मेरे साथ, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अच्छा, किसी और को पढ़ना है या फिर आप ही पढ़ेंगे, कोई और आपके अलावा? चलिए थोड़ी जोर से बोलिए आप। थे रघुपति, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई, हाँ, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, बंसी पुनीत गीता। आगे, गौतम ने जन्म लेकर, जन्म नहीं, गौतम ने जन्म लेकर, आधा नौ है ना, जन्म नहीं, जन्म में आपने पूरा नौ का उच्चारण कर दिया। गौतम ने जन्म लेकर, जिसका सुयश बढ़ाया,
सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग जग को दया दिखाया। हम्म, वह युद्ध वह युद्ध भूमि मेरी, साथ में बोलेंगे बच्चों, वह GIC वीरी, बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, हम्म, वह जन्मभूमि मेरी। चलिए बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है बेटा? साक्षी। साक्षी, बहुत अच्छे। साक्षी के लिए क्लैपिंग करेंगे। चलिए अब सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे एक बार और फिर हम आगे इसको शब्दार्थ और इसके अर्थ बताएंगे। तो ये कविता आपकी पहली कविता है। इसमें मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ क्या होता है बच्चों? जहाँ कोई जन्म लेता है ना, जो आपकी माँ की भूमि है, जहाँ आपने जन्म लिया है, उसे मातृभूमि कहा जाता है। तो GIC भीरी और 2-3 बच्चे एक साथ माइक को पकड़ेंगे। माइक ऑन कीजिए, मैं बोलूंगी, मेरे पीछे एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे और सभी बच्चे एक लय में बोलेंगे, आगे पीछे मत बोलिएगा, ठीक है? एक लय में, एक आवाज आनी चाहिए GIC भीरी से भी और GIC लखीबाग से भी। ओके, चलिए तो कहेंगे, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता, जो दोनों बोले लाइन, आकाश चूमता है, दोनों लाइनें एक साथ, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ऊंचा खड़ा हिमालय चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुन त्रिवेणी, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, पग पग छहर रही, पग चहर रही है, पग पग चहर रही है। चलिए मैं एक ही लाइन बोलती हूँ, सभी साथ में बोलेंगे। वह पुण्य भूमि मेरी, वो पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते जहाँ से झरते, जिसकी पहाड़ियों में, जिसकी झाड़ियों में, पहाड़ियों में, झाड़ियों में नहीं, पहाड़ियों में, जिसकी पहाड़ियों में, जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं, चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में, वह मस्त झाड़ियों में, हो मस्त झाड़ियों में, हो मस्त, आप बोर्ड में भी देखिए, मस्त झाड़ियों में, वो मस्त झाड़ियों में, अमराइयां घनी हैं, घनी है, कोयल पुकारती है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भूमि मेरी। अच्छा, इसको आप गद्य की तरह नहीं पढ़ेंगे, कविता में लय आना चाहिए। कविता का अर्थ होता है आपको लय में पढ़ना है कविता को, है ना, ऐसे नहीं जन्मे जहाँ, ऐसे नहीं, कविता लय के साथ। यस मैम। जन्मे जन्मे जहाँ थे रघुपति,
जन्मे जहाँ से रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ से रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जन्मे जहाँ से सीता, जन्मे नहीं, जन्मी जहाँ थी सीता, सीता। जननी जहाँ से रघुपति, श्री कृष्ण ने सुनाई, श्री कृष्ण ने सुनाई, बंसी पुनीत गीता, बंसी पुनीत गीता, बंसी नहीं, बंसी पुनीत गीता। आप बोर्ड पे भी देखिए, बंसी पुनीत गीता, बस बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह शुद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह शुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। जन्मभूमि मेरी। बहुत अच्छे। सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ से क्लैपिंग कर रही हूँ क्योंकि सभी बच्चों ने अच्छे से बोला है। और कविता को आप कल की क्लास में याद करके लाएंगे। कौन कौन याद करके लाएगा? हाथ खड़े कीजिए। सस भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कल की क्लास में मैं आपको कविता पूछूंगी। हम अर्थ बाद में देखेंगे। हमने कल की क्लास में बताया था लेकिन बच्चे कम थे, लेकिन हम आज से आपको फिर से बताएंगे कविता। लेकिन माइक ऑफ कर लीजिए। जब आपसे बात करनी हो या आपको बात करनी हो तब आप माइक ऑन करेंगे, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं, आपकी आवाज सब सुन रहे हैं, ठीक है? आपको लग रहा है ना मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा है। आपकी आवाज सभी जगह जा रही है और 500 स्कूलों में जा रही है। तो इस तरह की बात आप बीच में ना करें। जितना पूछा जाए, जितना आपको पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। जितना आपसे पूछा जाए उसका जवाब देंगे, या आपकी कोई क्वेरी हो उसे पूछिएगा, उसमें कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरह से आप जो है रिपीट मत कीजिए अपनी बातों को, ठीक है? डिस्टरबेंस होता है। तो आप सभी बच्चे कल की क्लास में इस कविता को लय के साथ, अभी आप देखिए आपके जब भी खाली पीरियड होता है तो एक बच्चा आगे से इस तरह से आप जो है कविता को पढ़ सकते हैं। कविता को पढ़ने में आपको आनंद आना चाहिए, ऐसी आपकी कविता की लय होनी चाहिए, उतार और चढ़ाव उसमें होना चाहिए, तब आपको जो है कविता पढ़ने में आनंद आएगा। और इस कविता को आप याद कीजिए क्योंकि मातृभूमि पर कविता है, तो इस कविता को आप कहीं पर भी इसको जो है आप बोल सकते हैं। कहीं आपको जो है कहीं फंक्शन में या कभी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है वहां पर किसी प्रतियोगिता में आप बोल सकते हैं, लेकिन कविता में आपके लय होनी चाहिए, तभी कविता को पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है? कल की क्लास में हम फिर इसके अर्थ को, लेकिन उससे पहले हम बच्चों से पूछेंगे कितने बच्चों ने ये कविता याद की है, ठीक है? चलिए, तो आज का आपके लिए होमवर्क यही रहेगा, आप इस कविता को पढ़ेंगे, सभी बच्चे इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है? और याद करके लाएंगे। इसमें दो लाइनों का अभी हम बता देते हैं। यहाँ पर मातृभूमि का अर्थ होता है माँ की भूमि, जहाँ आप जन्म लेते हैं बच्चों वो आपकी मातृभूमि होती है। मातृभूमि का अर्थ होता है जहाँ आपने जन्म लिया है, ठीक है? जिस भी भूमि पर आपने जन्म लिया है उस भूमि को आप मातृभूमि कहते हैं। जहाँ के आपने संस्कार, जहाँ आप पले और बड़े होते हैं वही आपकी मातृभूमि होती है। तो हमारी मातृभूमि भारत देश, हम भारत देश में रहते हैं, ठीक है? और यहाँ पर इस भारत देश के बारे में सोहन लाल द्विवेदी जी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। सबसे पहले जो प्रश्न होता है बच्चों, जीआईसी भी ध्यान देंगे बच्चों आप, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है इस कविता का शीर्षक क्या है? इस कविता का शीर्षक क्या है? क्या है इसका शीर्षक? पहला प्रश्न, कविता का शीर्षक क्या है? माइक अब ऑन कीजिए धीरे से। क्या है इस कविता का शीर्षक? मातृभूमि। मातृभूमि। और इसके कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी। तो दो प्रश्न आपके इन्हीं से बनते। तो सबसे पहले जब आप किसी कविता को पढ़ते हैं उस कविता का जो शीर्षक है उसका अर्थ आपको आए,
कि किस बारे में ये कविता लिखी गई है। और मातृभूमि का अर्थ क्या बताया बेटा हमने? बच्चे मातृभूमि का क्या अर्थ बताया हमने आपको? माँ की भी भूमि। हाँ, जहां आप जन्म लेते हैं, माँ की भूमि, माँ की समान पूजनीय भूमि को हम मातृभूमि कहते हैं, क्योंकि जहां आप जन्म लेते हैं वहां से आपका एक अलग ही कनेक्शन होता है। आप अभी जिस भी गांव में रहते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप चाहे बाहर जाएंगे, आप जॉब के लिए तो जाएंगे बाहर, लेकिन आपका उस गांव के साथ एक आत्मीय संबंध रहता है। आप हमेशा उस गांव से आपका एक अलग तरीके का लगाव रहता है, ठीक है। या फिर आप विदेश चले गए तो आपका अपने देश से, अपनी मातृभूमि से जो है एक अलग लगाव रहता है। माँ के समान जिस प्रकार हम अपनी माँ को प्यार करते हैं, ऐसा ही लगाव आपका अपनी मातृभूमि के साथ रहता है। इसी पर यहाँ सोहन लाल द्विवेदी जी ने अपनी मातृभूमि भारत देश की महानता के बारे में, यहाँ की सांस्कृतिक कल्चर के बारे में बताया, यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में बताया कि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, जो विशालकाय पर्वत है वो उत्तर में है, दक्षिण में इसमें हिंद महासागर है, वो कैसा दिख रहा है, गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम कैसा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आप जो है इस कविता को याद करके लाएंगे और कल की क्लास में इसका अर्थ बताएंगे, साथ में आप शब्दार्थ भी लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ये आपके लिए होमवर्क है कि आप सभी बच्चों को ये कविता याद करके लानी है। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने मातृभूमि कविता को सिर्फ रीडिंग करी, सिर्फ हमने आज उसे पढ़ा है और हमें बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने हमारे साथ पढ़ा है और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से इस कविता को पढ़ा है और सभी बच्चों ने याद करने के लिए कहा है। कल की क्लास में हम फिर इस कविता को पूछेंगे और बिना देखे आप इस कविता को कल की क्लास में बताएंगे। तो सभी बच्चे इस कविता को याद करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके शब्दार्थ और भावार्थ को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।